नमस्कार मित्रों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित किया है। यह विधेयक पास हो जाने के बाद धर्मांतरण एक संज्ञेय अपराध हो जाएगा। यह न्यूज़ देखकर किसी भी संप्रदाय के किसी भी सामान्य इंसान के मन में कम से कम एक सवाल तो आता ही है, और वह ये कि जब सभी धर्म बराबर हैं तो फिर कभी भी कोई भी किसी भी धर्म का हो जाए क्या फर्क पड़ता है? इसमें किसी का क्या नुकसान है? क्यों सरकारें इस तरह के बेवजह के कानून इंसान में भेद पैदा करने के लिए बनाती हैं, जिसके कारण भाई भाई के बीच नफरत की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। अगर आपके मन में भी आ रहे हों इस तरह के सवाल तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे विश्वास है कि कोई प्रश्न आपके मन में शेष नहीं रहेगा। साथियों, क्या आप जानते हैं तनख और यहोवा के विषय में? कम से कम लोगों ने यह दो नाम कभी सुने होंगे। यह दो शब्द लगभग 3500 वर्ष पुराने यहूदी धर्म से संबंधित हैं। तनख उनकी धार्मिक पुस्तक का नाम है और यहोवा उनके देवता का। है ना आश्चर्यजनक किंतु सत्य कि केवल 1500 वर्ष पुराने इस्लाम और उसकी धार्मिक पुस्तक कुरान को तो सब जानते हैं, लेकिन 3500 साल पुराने यहूदी धर्म के विषय में कोई नहीं जानता। मित्रों, केवल 2022 वर्ष पुराने ईसाई धर्म और उसकी धार्मिक पुस्तक बाइबिल का नाम भी सबका सुना हुआ होता है। जानना चाहते हैं कि क्या कारण रहे होंगे कि 1500 और 2500 साल पुराने धर्मों से तो हम सब भली भांति परिचित हैं, लेकिन 3500 साल पुराने यहूदी धर्म से क्यों हमारा ऐसा परिचय नहीं हो पाया कि हमारे लिए तनख और यहोवा जैसे उनके सबसे महत्वपूर्ण शब्द भी अनसुने रह गए? इस एक सवाल के जवाब में ही उस शुरुआती प्रश्न का उत्तर भी छिपा है कि अगर सब धर्म बराबर हैं तो किसी भी धर्म का कोई हो जाए क्या फर्क पड़ता है। और वो जवाब ये है मित्रों कि यहूदियों ने कभी किसी को अपने धर्म में लाने के लिए फोर्स नहीं किया, क्योंकि जिन क्षेत्रों में यहूदी धर्म फैला हुआ था वहाँ उससे पहले कोई अन्य मतावलंबी थे ही नहीं कि किसी को अपने मत में या अपने संप्रदाय में लाने की आवश्यकता होती। इसे सही से समझने के लिए आपको पहले सनातन धर्म को समझना होगा। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म भी कहते हैं, यह कितना पुराना है इस विषय में तो कोई नहीं जानता, क्योंकि द्वापर, त्रेता और सतयुग तक का इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। लेकिन अगर हम नए पैदा हुए तथाकथित अत्यंत बुद्धिजीवी इतिहासकारों की भी माने तो इसके लगभग 5000 वर्षों के इतिहास पर तो वह भी यकीन करते ही हैं। और इन 5000 वर्षों के इतिहास में अब जाकर यह तो आपने सुनने में आया होगा कि धर्म बदलकर अन्य धर्मों में जा चुके कुछ लोगों की घर वापसी हिंदू धर्म ने करा ली गई है। लेकिन यह कभी आपने नहीं सुना होगा कि हिंदुओं ने किसी को धर्म बदलने पर मजबूर किया, यानी जबरन या उसकी मर्जी से कभी किसी का धर्म परिवर्तन हिंदुओं ने नहीं किया। और इसका कारण भी वही यहूदियों वाला था कि हिंदू जहां जिन क्षेत्रों में थे धरती पर, वहां कोई अन्य मतावलंबी या अन्य संप्रदाय था ही नहीं, तो उनके व्यवहार में थी ही नहीं इस तरह की चीजें कि किसी को अपने में मिलाने की सोचें, और यही व्यवहार कालांतर में उनकी प्रवृत्ति बन गई। मित्रों, यहूदी और हिंदुओं के इसी शुरुआती व्यवहार के आदत में परिवर्तित हो जाने का दुखद परिणाम आज हम इस रूप में देख रहे हैं कि यहूदी और हिंदू दुनिया के मात्र एक एक देश में सिमट कर रह गए। बाकी सारी दुनिया पर वह 1500 और 2500 साल पुराने संप्रदाय ही फैले हुए हैं। तथा और भी बुरी बात यह है कि जहां एक और यहूदियों के एकमात्र देश इजराइल को भी मिटाने के प्रयास लगातार चलते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के बहुमत वाले एकमात्र देश भारत में भी जबरन और लालच देकर धर्मांतरण के द्वारा हिंदुओं को भी समाप्त करने की साजिश जोरों पर चलती रहती है। मित्रों, मैंने पहले वीडियो में एक बार जिक्र किया था कि सभी धर्म बराबर होते हैं कहने वालों को तो इस बात तक का पता नहीं होता कि धर्म अनेक होते ही नहीं, धर्म सिर्फ एक होता है। बाकी सब जो धर्म के नाम पर चल रहे हैं, या कहें कि हम उन्हें धर्म के नाम से जान रहे हैं, वह सब संप्रदाय हैं। इंसानों के संदर्भ में धर्म सिर्फ एक है और वह है मानव धर्म, जो सभी मनुष्यों को बराबर समझे, सभी को सम्मान सहित जीने का हक दे। वही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। और इस लिहाज से धर्मांतरण वाकई में एक संज्ञेय अपराध होना ही चाहिए। यह अलग बात है कि धर्मांतरण शब्द सही नहीं है,
इसे संप्रदायांतरण कहना चाहिए। जब धर्म अनेक होते ही नहीं तो उनके बीच शिफ्टिंग भी कहाँ संभव है। मित्रों, कुछ बातें इस विषय में शेष रह गई हैं, उन पर कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।